सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इमरान खान ने गवर्नमेंट को मशरूत पेशकश की है। अगर तारीख देंगे, अगर तारीख नहीं दी इलेक्शन की तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब किसी टाइम भी कोई यू टर्न ले सकते हैं और मुल्क के अंदर मैशत सियासत आपके सामने है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, एकेडमिक हैं, कानूनदान हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर मैं आपको भी ब्रिगेडियर साहब वेलकम करता हूं अपने शो में। राजा साहब, ये जो मशरूत एक पेशकश की है कि आप तारीख दें नहीं तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, इमरान खान साहब पहले तो कह रहे थे कि जी मैं फौरी तौर पे असेंबलियाँ तोड़ दूंगा, और ये उन्होंने बड़ा जज्बात में आकर एक समझे कि अभी कोई 80s की सियासत है या 90s की सियासत है, और या वो शायद अपने होश हवास में नहीं थे, उन्होंने बोल दिया। लेकिन हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बाद में जब उन्होंने केपी के और पंजाब के वज़राए आला से बात की तो उन्हें जो है वो लाल बत्ती दिखाई गई है, और वो दोनों चीफ मिनिस्टर्स एग्री नहीं हो रहे, एमपीएज एग्री नहीं हो रहे, और आगे से जो है वो जवाब ये मिल रहा है, ख़ासतौर पे पंजाब के वज़ीर आला ने तो उन्हें यह भी कह दिया है कि अगर आप असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो आप गिरफ़्तार हो जाएंगे। और जैसे ही इमरान खान साहब ने खबर सुनी तो वो एक अपने आप को बंद गली में महसूस कर रहे हैं। यही सबब है कि अभी वो मुज़ाकरात पे आ गए हैं। फिर वो मशरूत गैर मशरूत ये तो सब चलता रहता है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन आज जो उन्होंने ये यू टर्न लिया है अपनी पॉलिसी पे, क्योंकि 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि मैं फौरी तौर पर असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दूंगा, और आज वो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये असेंबलियाँ कभी भी तहलील नहीं करेंगे। ये एक इन्होंने एक सियासी पत्ता फेंका था, और इससे एक दफ़ा फिर ये यू टर्न सही। लेंगे। मेरे साथ मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। ब्रिगेडियर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है सर आपके सामने। इमरान खान साहब मशरूत पेशकश कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दें वरना मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, क्या कहेंगे सर? देखिए मीर साहब, बात यह है कि इस वक्त ये देखते हैं कि मुल्क के हमारे सियासी हालात कैसे हैं, मुआशी हालात कैसे हैं, हमने क्या इसको स्टेबलाइज पॉलिटिकल सिचुएशन करनी है या इसको ऐसे ही चलने देना चाहिए। ये हम सब की एक कौमी जिम्मेदारी भी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है ना वो हुकूमत वक्त की होती है कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन रखते हैं, हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं ताकि इकनॉमिक तरक्की भी हो, अवाम की जान माल की हिफाजत भी हो और अवाम की इकनॉमिक अच्छे तरीके से वेलबींग की जा सके। अब देखते हैं कि इमरान ने एक जलसे में अनाउंस किया कि हम असेंबली तोड़ देंगे। अभी वो कह रहे हैं कि हम 15-20 दिसंबर तक इसको अमली जामा पहनाएंगे। मीन्स के वो हुकूमत को चांस देना चाहते हैं कि कहीं मुज़ाकरात का हुकूमत भी आ जाए, कहीं नेशनल डायलॉग हो जाए, बैठे देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, कहीं भी जो भी होता है अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठ के मसाइल का हल चाहिए होता है। ठीक है, इस वक्त की जो अगर सियासी इसका काम नहीं होगा, इसका मुआशी का काम नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल डाउन है। सो इस वक्त इमरान खान जो बात कर रहे हैं, ये कहने के बाद वो तोड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरा हो। तो अगर इमरान कहते हैं डेट दें, हुकूमत को चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो नेशनल डायलॉग की कॉलोनी आए, हम बैठते हैं, हम कोई मशरूत नहीं, गैर मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, कोई हम उस पर सियासत पर भी बात करेंगे, हम इकॉनमी पे भी बात करेंगे, हम इलेक्शन की बात करते हैं और बैठ के बात करें। जब दो पार्टियां बैठती हैं अक्रॉस द टेबल तो आइस मेल्टिंग होती है और कोई ना कोई हल निकल आता है। हमें अमन को जरूर एक चांस देना चाहिए। इस वक्त अगर असेंबली टूटती है, इलेक्शन पंजाब के केपीके के होते हैं, तो क्या इससे हमारे मुल्क में सियासी का काम होगा कि नहीं होगा, ये सोच रहे हैं। और अगर नहीं टूटते, मुज़ाकरात से मसला हल होता है और फिर अगले साल लेट से जाके लेट से वो अगस्त में कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि आप अप्रैल या मई में इलेक्शन करवा दें। 1-2 महीने का आगे पीछे कराने से अगर मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं और 6 महीने हुकूमत को भी टाइम मिल जाता है कि वो मुज़ाकरात करें और इकॉनमी को रिवाइव करें। अगर वो अब 6 महीने में पहले आवाम को रिलीफ नहीं दे सके तो अभी 6 महीने में और कोशिश कर लें
शायद इसलिए बेहतर हो जाए। तो मेरे ख्याल में इस तरह की सोच समझ करनी चाहिए। सही। मुल्क को इस समय बहुत पोलराइजेशन है, ठीक है, इसको हमें और हालात खराब तरफ नहीं ले जाना चाहिए। ब्रिगेड सर, आपको खुद पता है कि इमरान खान की एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, और इदारे को एज इदारे आर्मी को जब उन्होंने तनकीद बनाई तो इमरान खान के ऊपर एक बड़ी तनकीद हुई पूरे पाकिस्तान से। एज अ आर्मी हम सब अपने इदारे के साथ हैं। उस इदारे को भी तनकीद इन्होंने बनाई, इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने तनकीद बनाई, जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे उनको भी तनकीद बनाई, अमेरिकन कॉन्स्पायरेसी वो भी आपको पता। आखिरी में इमरान खान ने इन तीनों चारों चीजों से अपने आप को दूर करने की अब कोशिश की है। क्या नाकामी हुई है? अवाम ने भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, एक इलेक्शन भी इनके कहने पे नहीं हुआ, दबाव भी नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान ने 3-4 बड़े टफ सांस लिए थे, जो कि बहुत बड़ी उनकी गलती थी। सही। अदारों को खाम खा वो ट्रैक कर रहे थे, फिर उनको कहने से कभी कोई मीर जाफर, कभी कोई नाम देते, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि हम ये पोलिटिकल हैं, हम आप जो मर्जी करें सियासत नहीं है। अगर आपके सामने जो मुल्क के हालात रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में हालात और खराब है, तो फौज बिल्कुल साइड पे थी। फौज ने फैसला किया, और ये फैसला इनके बाजवा का नहीं था, बल्कि तमाम कोर कमांडर का था, जिसमें नई चीफ पे बैठे हुए थे। इसलिए इस वक्त आर्मी जो है वो एक पोलिटिकल है, वन। अब इसके मतलब है कि अब हमारे सियासतदानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो मैच्योरिटी दिखाएं, एहसास जिम्मेदारी करें, और अभी आप बैठें और कोई इसका हल निकालें। इमरान ने 3-4 जगहों से उसने पहले बात करा था कि साइफर की बात पे बैकआउट कर गए। नंबर 2, उन्होंने बात की कि आर्मी चीफ की, वो बात भी खत्म हो गई। फिर उन्होंने कहा जी मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब वो मुज़ाकरात की बात भी करें। मीन्स कि उनको भी समझ आ गई है कि इस लड़ाई झगड़े का कोई फायदा नहीं है ना। इन हालात में अगर आज इमरान असेंबली पंजाब की तोड़ देते हैं और एक और नई पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा, इकोनॉमी को बड़ा फर्क पड़ेगा। तो अगर बैठ के 6 महीने और इलेक्शन लेट होते हैं, हुकूमत भी चलती रहती है, पंजाब असेंबली के पीछे ये भी चलती रहती है, और शायद इससे मुल्क में इकोनॉमिक तरक्की के हालात बेहतर हो जाए और हम आगे की तरफ चल पड़े। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, अगर इमरान ने 6 पॉइंट से पीछे हट गया है, तो इलेक्शन की बात से मुज़ाकरात के लिए तो कोई हर्ज नहीं कि हुकूमत के आएंगे बैठते हैं। ये नहीं कि अब इलेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कहें हम खुले दिल से सियासत, मईशत और इलेक्शन में बात करते हैं। बैठ के नहीं हल होता, हुकूमत मॉरल ग्राउंड पर होगी कि हमने कोशिश कर ली, और लेकिन अब इमरान नहीं माने। तो मेरे ख्याल में इसके लिए मुज़ाकरात बहुत बेहतर है कि इससे अगर हम हल कर सकें। सही। सर टेलीफोन लाइन पर हैं ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मैशियत, सियासत, इसमें डायलॉग होता है। इमरान खान को जो कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स थी उससे कुछ हासिल हुआ नहीं, फिर इस साइड पे आए, डायलॉग होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, असेंबलियों को रहना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब ने अच्छी बात कही, क्या कहेंगे? मीर साहब, ये बात तो शुरू से पीडीएम कहती आ रही है, और हम सियासी लोग हैं, पुराने सियासी लोग हैं, हम हमेशा ये इस बात के कायल हैं कि सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। कोई एक शख्स अक्ल कुल नहीं होता, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, मशवरे भी होने चाहिए, और पाकिस्तान की सियासी जमातें मिलजुल कर मुल्क के लिए जो मुल्क के बेहतर मफाद में फ़ैसले हों वो करने भी चाहिए। सियासत हर किसी की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, मंशूर हर किसी का अपना अपना है। इलेक्शन में जब जाएंगे तो एक दूसरे की मुखालफत भी करेंगे, एक दूसरे से मुकाबला करके जीत के आएंगे, लेकिन मुल्क के वसीर मफाद में मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इमरान खान साहब कहते थे कि जी मैं मुज़ाकरात मर जाऊँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। लेकिन खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अगर आज भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात मशरूत नहीं हो सकते, वो गैर मशरूत हो सकते हैं। आए मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए, अगर बेहतर अंदाज में इलेक्शंस चाहते हैं तो आए, बैठ के मुज़ाकरात। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने तो रूल आउट किया अर्ली इलेक्शन का। उन्होंने मुझसे अर्ली इलेक्शन तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम की जो वोट की तौहीन होगी अगर उन्होंने एक असेंबली को 5 साल की मुद्दत के लिए चुना है, हम कह दें कि जी नहीं अब इसको बीच में इलेक्शन करवा लेंगे। आइन के अंदर रहते हुए जो भी इसका बेहतर हल होगा वो आइन। इमरान खान साहब का भी कह रहे मैं पॉपुलर हूं, बड़ा बाय इलेक्शन के अंदर मुझे बड़ा वोट मिला, ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि मैं मेजॉरिटी के साथ आऊंगा, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। पॉपुलरिटी वक्ती थी, आपने देखा, अब ऐसी कोई बात नहीं रही। अगर जनरल इलेक्शन में जाएंगे, देखें
ज़मनी इंतखाबात या वक्ती तौर पर जो नारा उन्होंने लगाया वो पॉपुलैरिटी कुछ बुनियादों पर थी। वो थी कि जी उन्होंने कहा जी अमेरिकी साजिश हुई है। आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह के नारे बड़े फेमस हो जाते हैं। अब वो खुद उस चीज़ों से पीछे हट गए हैं। अब वो ना अमेरिकी साजिश की बात करते हैं, ना इम्पोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं। अब वो नारे जिन पर वो पॉपुलैरिटी अपनी बना रहे थे, वो सारे नारे अब उनके उनके हाथ से जा चुके हैं। अब वो आएंगे तो एक इक्वल बैटल फील्ड होगी और उस पे आए, अपना मंशूर दें और इलेक्शन लड़ें। लेकिन आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, इमरान खान साहब किस टाइम भी यू टर्न ले सकते हैं। सर ये दौर जो रहा, आप भी थे, एक विक्टिमाइजेशन का दौर था और वो नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर फैसले नहीं हो रहे थे। पार्लियामेंट के फैसले के साथ जो स्पीकर ने किया, जो प्रेसिडेंट ने किया, आपको खुद पता है। इस 4 साल दौर में पार्लियामेंट भी मजबूत नहीं हुई, जमहूरियत भी मजबूत नहीं, सिस्टम भी मजबूत नहीं हुआ। क्या कहेंगे? मैं मीर साहब यही बेसिकली कहने वाला था कि बुनियादी तौर पर इमरान खान को अब आने वाले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आना पड़ेगा। अब वो किसी भी नारे के पीछे, किसी पॉपुलर नारे के पीछे नहीं छुप सकते। अब उनको बताना पड़ेगा कि 4 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया। अगर बहुत ज्यादा कर्जा लिया तो उस कर्जे के नतीजे में किया क्या। वो हमेशा कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने भी कर्जे लिए। अगर पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए तो उन कर्जों की बुनियाद पर पिछली हुकूमतों ने डिलीवर भी किया। बिजली मंसूबे भी लगे, पाकिस्तान में जीरो लोड शेडिंग भी हुई, मोटरवेज के जाल बिछाए गए, पाकिस्तान में मेट्रो जो है वो सर्विसेज आई, बसेस चले, ट्रेन चले, सब कुछ तरक्याती काम होते हुए नजर आ रहे थे। आपने उन सब से ज्यादा रिकॉर्ड कर्जे लिए, लेकिन आपने कोई तरक्याती मंसूबा नहीं दिया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया। सीपेक भी आपने देखा कि वो पिछली हुकूमतों का कारनामा था। तो अब आपको इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी शो करनी पड़ेगी, वो आपके पास थी नहीं। ये 8-10 महीने जो आपने गुजारे उसमें आपने एक पॉपुलर नारे लगाए और वो नहीं नारों से आप खुद पीछे हट गए। आपने कौम के सामने आकर कहा कि जी अमेरिका की साजिश तो नहीं हुई थी और वो हम उस नारे से पीछे हट रहे हैं, अमेरिका से हम बड़े बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। आपने खुद आके माना कि नहीं जी वो इस तरह की कोई बात नहीं है और कोई इंपोर्टेड हुकूमत नहीं है। आने वाले दिनों में आप मजीद चीजें भी मानते जाएंगे। तो आप अपने जो पॉपुलर नारे देते जा रहे थे और जिस पर आप एक बयानिया बना रहे थे, वो सारे बयानियों से आप खुद पीछे हटते। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बाजवा साहब जिस तरह गए और उनके दौर में और आखिरी में तो उन्होंने कहा कि फौज कभी मुदाखलत नहीं करेगी, सियासी तौर इसको एप्रिशिएट किया गया। आप हम सब इस चीज को एप्रिशिएट करते हैं कि फौज ने अपने आप को सियासत से दूर किया। इसके ऊपर पीटीआई ने बड़ी तनकीद की और पीटीआई ने तो यहां हद तक न्यूट्रल को जिस तरह अल्फाज को इस्तेमाल किया वो आपके सामने है। ये तो बेहतर है कि सियासी फैसले सियासी मैदानों में होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर साहब? पीटीआई की बहुत बड़ी गलती थी, आई डू एग्री कि वो उनको ये बात फौज को अननेसेसरी सर्विस को ड्रैग नहीं करना चाहिए था। सही, क्योंकि जब एक दफा कह दिए कि हम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट इंडल्जिंग इन पॉलिटिक्स। सही। और फिर सेकंड बात बिल्कुल ठीक है, देखें बात ये कि सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़नी चाहिए। और अभी अगर फौज पॉलिटिकल हो गई है तो फिर आप चाहिए कि पॉलिटिशियंस को कि वो आप मेच्योरिटी दिखाएं और कोई मसला हल निकालें। ये जो बैरिस्टर साहब कह रहे थे, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जरूर इम्पोर्टेंट है, ये पाकिस्तान का आइन चाहिए। पाकिस्तान को आइन को संभाल के रख लें और पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नुकसान चला जाए तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आइन? आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने 5 साल के बाद के पहले आप इलेक्शन नहीं हो सकते। ये डिसाइड करना पॉलिटिशियन ने। अगर मुल्क के पर्टिकुलर हालात हो गए हैं उनके अंदर देखते हुए अगर आपने अगस्त में इलेक्शन कराना है 2 महीने पहले करा लेंगे और पाकिस्तान को इकोनॉमिक तबाही से बचा लेंगे, पॉलिटिकल पोलराइजेशन से बचा लेंगे, मुल्क में खाना जंगी को खत्म कर लेंगे, तो इट इज बेटर। ये सोचने की बात है हमें एज ए पाकिस्तानी। अब अगर वो फिर सेकंड ये कि अगर पीडीएम की जो बात करते हैं, मुझे ये बताइए कि जब इमरान खान की हुकूमत थी उनका इतना ग्राफ डाउन जा रहा था कि मेरे ख्याल में अगर वो 6 महीने और रहते तो उनको कोई टिकट उनकी पार्टी का लेना आता। इनके ये जब आए हैं इनके पास कोई सोल्यूशन था क्या? इनके पास तो हाल था कि हम पाकिस्तान इकॉनमी को रिवाइव करेंगे, या हम डॉलर की कीमत बहुत कम कर देंगे, या हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर देंगे, गैस बिजली की कीमत कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे? क्या इनकी पार्टी ने पीडीएम ने कोई एक काम किया सवाए अपने केसेस खत्म करने की? और जो इमरान का नैरेटिव था उसको उन्होंने बल्कि स्ट्रॉन्ग किया कि ये तो अपने केस खत्म करने आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म करने आए हैं, ईवीएम खत्म करने आए हैं, 2 पाकिस्तानी वोट खत्म करने आए हैं, मैप को खत्म कर, जो उन्होंने सारा किया। अब बात यह है कि अगर 1-2 महीने से मुल्क बच जाता है, मुल्क की इकॉनमी रिवाइव हो जाती है,
मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो जाता है, एज ए पाकिस्तानी क्या ये और फिर जिसको अवाम मैंडेट देते हैं, जिसको भी मान, अगर इमरान ने नहीं काम, बिल्कुल ठीक है, अवाम ही सिलेक्ट करेंगे। तो बेहतर ये है कि क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि पीडीएम में डिलीवर नहीं किया, उनको नजर आ रहा है इमरान की पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई है। मैं किसी पार्टी पर नहीं, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ जो कि एक पाकिस्तानी की है। पीडीएम के पास प्रॉब्लम ये कि अब उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो उनको इलेक्शन हादसा नजर आ रहा है। इस हार में जीतने में आप मुल्क को तो नहीं नुकसान मिल जाए, ये मेरा नुकसान है। इसलिए 1-2 महीने पहले अगर इलेक्शन हो जाए और मुल्क इस तबाही से बचा तो मेरे ख्याल में इट इज नॉट अ बैड। सही वजह कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेड रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।